ऑलराइट, लेट्स फॉर्मली बिगिन विद द क्लास। आज का हमारा मोटिव है कि आज डिफरेंशिएशन को बिल्कुल बेसिक से देखेंगे इंशाल्लाह, और हर चीज़ हम उसके अंदर कवर करेंगे जितना कर सकते हैं बेसिक से। सबसे पहले मैं कुछ नोट्स वगैरह लिखूंगा, तो आप लोग वो नोट्स वगैरह लिख लें इंशाल्लाह, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखना शुरू कर दें।
ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। डिफरेंशिएशन, सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन आखिर हम करते क्यों हैं, इससे हमें क्या फायदा हासिल होता है। तो सबसे पहली चीज, हम सब जानते हैं कि जब एक स्ट्रेट लाइन की बात होती है, व्हेन वी टॉक अबाउट अ स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है। ये जो लाइन मैंने बनाई है आपके सामने, आप सब जानते हैं कि ये जो है इसकी जो फॉर्म होती है दैट इज y इक्वल्स टू mx प्लस सी, एंड इसका जो ग्रेडियंट होता है वो थ्रू आउट कांस्टेंट होता है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर कोई ग्रेडियंट चेक करना चाहे लाइन का, तो वो ग्रेडियंट जो है वो सेम रहेगा थ्रू आउट द लाइन, द ग्रेडियंट इज सेम। बट इफ वी टॉक अबाउट अ कर्व, अगर मैं कर्व की बात करूं, तो कर्व का ग्रेडियंट हर पॉइंट पे डिफरेंट होता है। और हमने ओ लेवल मैथमेटिक्स में सीखा है कि अगर मुझे किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना हो, अगर किसी कर्व के किसी पॉइंट पे मुझे ग्रेडियंट निकालना हो, तो हमने एस्टिमेट करना सीखा था ओ लेवल मैथमेटिक्स में कि हम एक लाइन ड्रॉ करते थे, एक टैंजेंट ड्रॉ किया करते थे उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। वो कहता था बाय ड्रॉइंग अ टैंजेंट एस्टिमेट द ग्रेडियंट व्हेन x इज 1। तो x जहां 1 होता था वहां एक ग्रेडियंट, एक टैंजेंट बनाते थे। टैंजेंट एक ऐसी लाइन जो कर्व को बाहर से टच करती हुई चली जाती है एक पॉइंट पे। A tangent is a line which intersects the curve at exactly one point। बाहर की तरफ से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई लाइन चली जाती है। तो अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, मुझे उसका ग्रेडियंट निकालना है, तो मैं टेंजेंट बनाता था और फिर टेंजेंट के दो पॉइंट्स लिया करता था और मैं ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट निकाल लेता था। और जो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट होता था वही उस पॉइंट का ग्रेडियंट होता था। मैं फिर बता रहा हूँ, ओ लेवल मैथमेटिक्स में ये प्रैक्टिस से हम गुजरे कि कभी किसी कर्व के किसी पॉइंट पे अगर ग्रेडियंट निकालना है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे और उसके बाद फिर उस टेंजेंट के दो पॉइंट्स लेते थे और फिर फॉर्मूला लगाते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और उससे हमारे पास ग्रेडियंट आता था। इतने लंबे प्रोसेस से गुजरने के बाद भी जो ग्रेडियंट आता था वो एस्टिमेट होता था, बट इट वाज नॉट एग्जैक्ट। वो एस्टिमेट होता था, द ग्रेडियंट यूज्ड टू बी एन एस्टिमेट, एग्जैक्ट नहीं होता था। क्यों भाई? क्योंकि हर किसी का कर्व मुख्तलिफ होता था, टेंजेंट हर किसी का मुख्तलिफ होता था। तो एग्जामिनर एक रेंज दिया करता था मार्किंग स्कीम में ग्रेडियंट निकालने के लिए। अब क्या हुआ, इस मसले को हल करने के लिए डिफरेंशिएशन आई, और डिफरेंशिएशन ने कहा कि भाई ये ग्रेडियंट निकालने के लिए टेंजेंट वेंजेंट बनाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली मैं एक ऐसी टेक्निक हूं जो मैं ऐसा फंक्शन दे सकता हूं कि जब उस फंक्शन में x की वैल्यू डालो तो एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। तो डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू ऑब्टेन द ग्रेडियंट फंक्शंस ऑफ गिवन फंक्शंस। अगर एक फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो जो फंक्शन आएगा उसे कहते हैं ग्रेडियंट फंक्शन। अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करूंगा तो जो ऑब्टेन्ड फंक्शन है उसे कहते हैं ग्रेडियंट फंक्शन, और वो डिनोट किया जाता है dy बाय dx से। तो इस ग्रेडियंट फंक्शन को ग्रेडियंट फंक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा फंक्शन है जो मुझे किसी भी पॉइंट का ग्रेडियंट दे सकता है। मतलब लेट सपोज, मैं एग्जांपल से शुरू करता हूं। मुझे एक कर्व दिया गया जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये एक कर्व है, क्वाड्रेटिक कर्व है जिसका हैप्पी फेस है, मिनिमम पॉइंट है। जब मैंने इस कर्व को बनाया
तो मुझे कहा जा रहा है कि फाइंड द ग्रेडियंट, find the gradient when x is 2, कि भाई जब x 2 है तो ग्रेडियंट निकालो। अब हमने बोला यार ना मेरे पास ग्राफ पेपर है, तो ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं कैसे बनाऊंगा ग्राफ और कैसे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, आंसर तो बिल्कुल ही सही नहीं आएगा ग्राफ पेपर के बगैर। तो डिफरेंशिएशन ने कहा बेटा फिक्र क्यों करते हो, मैं हूं ना। तो डिफरेंशिएशन ने कहा एक काम करो, डिफरेंशिएशन प्रोसेस को इस्तेमाल करके एक ग्रेडियंट फंक्शन निकालो। तो डिफरेंशिएशन कहता है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y को डिफरेंशिएट करो। जब y को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो नया फंक्शन आएगा वो डिनोट किया जाएगा dy बाय dx से, और उसे कहेंगे ग्रेडियंट फंक्शन। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन निकालने का तरीका क्या है, तरीका आ जाएगा तो हम बात को मुकम्मल कर लेंगे। डिफरेंशिएशन, चले मैं आपको अभी सिर्फ इतना बता देता हूँ कि ग्रेडियंट आ गया हमारा। लेट सपोज ग्रेडियंट फंक्शन हमारा आ गया 2x प्लस 5। ये कैसे आया ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। तो y था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, डिफरेंशिएशन टेक्निक लगाई और ग्रेडियंट फंक्शन आया 2x प्लस 5। तो dy बाय dx इज नोन एज द ग्रेडियंट फंक्शन। अच्छा, अब मुझे अगर x2 पे ग्रेडियंट निकालना है तो याद रखें कि अगर मेरे पास ग्रेडियंट फंक्शन आ जाए तो ग्रेडियंट फंक्शन x और y दोनों नहीं मांगता। ग्रेडियंट फंक्शन कहता है मुझे सिर्फ x की वैल्यू बताओ और मुझ में x की वैल्यू डालो तो मैं तुम्हें ग्रेडियंट दूंगा। तो dy बाय dx से 2x प्लस 5, और अगर मुझे कहा जाता है कि जब x2 है तो ग्रेडियंट निकालें, तो मैं dy बाय dx फंक्शन में x की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 2 4 प्लस 5 9। तो जब x2 था उस वक्त dy बाय dx या ग्रेडियंट जो है वो 9 था। तो ग्रेडियंट फंक्शन में जब x की वैल्यू डाली तो जो वैल्यू आई वो थी ग्रेडियंट, और ये एग्जैक्ट है। जब टेंजेंट बनाया करते थे एस्टिमेट होता था, एग्जैक्ट नहीं होता था, लेकिन डिफरेंशिएशन ने ऐसा ग्रेडियंट दिया जो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो मुझे डिफरेंशिएटेड फंक्शन देता है, जिसे ग्रेडियंट फंक्शन कहा जाता है। उसे ग्रेडियंट फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर उस फंक्शन में x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो हमें ग्रेडियंट हासिल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये डिफरेंशिएशन होती कैसे है। तो उसके लिए जनरल फॉर्म देखें जो नंबर 1 पे मैंने लिखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस इफ y इज इक्वल्स टू x पावर n। अगर x है वेरिएबल और उसकी पावर है n, तो जब मैं dy बाय dx निकालूंगा तो तरीका ये होता है कि जो पावर होती है वो हो जाती है मल्टीप्लाई, द पावर इज मल्टीप्लाइड and the power is subtracted by 1। मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज y इज इक्वल्स टू x क्यूब है और मुझे कोई कहता है कि भाई dy बाय dx निकालो, तो मैं क्या करूंगा, आई विल मल्टीप्लाई द पावर। ये जो 3 पावर नजर आ रही है इसको क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो ये 3x और x की जो पावर 3 थी वो 1 से माइनस हो जाएगी और ये आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो क्या हासिल हुआ कि when we have to differentiate, we multiply the power and then we subtract the power by 1। तो पहले पावर को मल्टीप्लाई करना है and then we have to subtract the power by 1। तो जनरल फॉर्म में x की पावर थी n, ये हो गया n x, और पावर n थी अब हो गई n माइनस 1। तो यहाँ अगर हम देखें कि ये dy बाई dx कैसे निकाला था तो उसको देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो x स्क्वायर x की पावर 2 थी, पावर को अच्छा 3 टर्म्स प्लस हो रहे हैं तो हर टर्म को अलग अलग डिफरेंशिएट करूंगा। तो x स्क्वायर है, x स्क्वायर में 2 पर मल्टीप्लाई हुआ और x की पावर 1 हो गई तो 2x हो गया, प्लस 5x था, x की पावर 1 थी मल्टीप्लाई हुई तो 5 हो गया, और x की पावर 1 माइनस 1 0 हो गई।
ये मैं इंडिविजुअली भी यहाँ सिखाता हूँ। और 6 है तो याद रखें डिफरेंशिएशन जब एक कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है जिसमें कोई x नहीं होता तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन होती है 0। तो x स्क्वायर का 2x, 5x का 5 और 6 की डिफरेंशिएशन 0 है, लिहाजा ग्रेडियंट फंक्शन आ गया 2x प्लस 5। अच्छा कॉन्सेप्ट सुने, जब हमने 2x को डिफरेंशिएट किया तो 2 आया, इसका मतलब 2x का ग्रेडियंट आया 2। तो यहां एक मैं नोट लिख रहा हूं, gradient of a linear function is constant जब एक लीनियर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालते हैं वो तो कांस्टेंट आता है, ये तो हमें पहले से पता है। लेट सपोज किसी ने मुझे बोला y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 का ग्रेडियंट क्या है, तो आप बोलेंगे भाई y इक्वल टू mx प्लस c का x का जो कोएफिशिएंट है वो m है और ग्रेडियंट है 2। तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा y से dy बाई dx निकालूंगा तो फिर उसमें भी 2 ही आना चाहिए। तो जब लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो जो चीज हासिल होती है वो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट फंक्शन नहीं है। y को डिफरेंशिएट करके अगर इन टर्म्स ऑफ x आंसर आ रहा है, बहुत गौर से सुने ये बात, टेक्निकल छोटी छोटी बातें, y को जब डिफरेंशिएट किया और dy बाई dx आया तो dy बाई dx अगर इन टर्म्स ऑफ x आ रहा है तो हम कहेंगे दिस इज अ ग्रेडियंट फंक्शन, क्योंकि वो अलग अलग पॉइंट्स पे ग्रेडियंट देगा। लेकिन जब लीनियर फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x की डिफरेंशिएशन हो गई 2 और प्लस 3 की डिफरेंशिएशन हो गई 0, तो dy बाई dx आ गया 2। तो अब मैं इसको ग्रेडियंट फंक्शन नहीं कहूंगा बल्कि मैं इसको सिर्फ ग्रेडियंट कहूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो dy बाई dx आया दिस इज नॉट इन टर्म्स ऑफ x but it has given us a particular value and so we will call it gradient, we will not call it gradient function। तो 2x की डिफरेंशिएशन हो गई 2, लीनियर फंक्शन की ग्रेड डिफरेंशिएशन कैसे हो जाती है, तो x की पावर 1 थी, 2 से मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, और x की जो एग्जिस्टिंग पावर थी 1 वो मजीद 1 से माइनस हो गई तो x की पावर हो गई 0। और लॉ ऑफ इंडाइसिस कहता है एनी बेस टू द पावर ऑफ 0 इज 1। तो x पावर 0 1 बन गया और x खत्म हो गया और सिर्फ 2 बच गया। अच्छा अब ग्रेडियंट ऑफ डिफरेंशिएट किया जब 3 को तो आंसर 0 आया। यहां से मुझे पता चला, और हम वैसे भी एक बात जानते हैं कि y इक्वल टू 3 एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। जब मैं 3 को डिफरेंशिएट किया तो इसका मतलब y इक्वल टू 3 को डिफरेंशिएट किया तो y3 एक स्ट्रेट लाइन है विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन। और हम बचपन से ये बात जानते हैं कि अगर कभी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए, ये x है ये y है ये y इक्वल टू 3 है, कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई जाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन का ग्रेडियंट क्या होता है भाई, 0 होता है। लिहाजा जब मैं 3 को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, एक कांस्टेंट को डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो आंसर 0 आ रहा है। इसको मैं और डेप्थ में बताता हूं। लेट सपोज y 3 है और मुझे dy बाई dx निकालना है, तो y इक्वल टू 3 का मतलब होता है कि उसके साथ x जो है वो है ही नहीं, उसके x की पावर क्या है 0। जब कोई x नहीं है मतलब x की पावर 0 है। अब डिफरेंशिएट करने के लिए मैं 0 को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 3x और पावर हो गई 0 माइनस 1 माइनस 1। तो ये 3x माइनस 1 तो हो गया, लेकिन जब 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर क्या आया 0। तो यहां से पता चला कि ग्रेडियंट of a constant, differentiation of a constant is 0, differentiation of a linear function is constant, and it is not a gradient function but it is just a gradient। और जब इसके अलावा किसी को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर इन टर्म्स ऑफ x आएगा and we will call that gradient function। Why is it called a gradient function? Because it has the ability to give us gradient at any particular time। What do we need to find the gradient? The only thing that we need is the value of x, and if we are going to substitute the value of x in the gradient function we are going to get the gradient at that particular point। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रेडियंट जो आया है वो ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट है। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे x इक्वल टू 2 पे टेंजेंट का ग्रेडियंट चाहिए, मुझे एग्जामिनर कहता है
कि x इक्वल टू 2 पे जो टेंजेंट है उसका ग्रेडियंट बताओ, तो x इक्वल टू 2 पे जो कर्व का ग्रेडियंट होगा वही ग्रेडियंट उसके टेंजेंट का होगा। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, ग्रेडियंट ऑफ कर्व इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, ये बात डिस्कस हो गई। फिर मैंने सेकंड चीज लिखी, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। किसी कर्व के किसी पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालना है तो वो दरअसल उस पॉइंट के टेंजेंट का ग्रेडियंट है। और ये कैसे निकलता है? इट इज फाउंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x of that point in the gradient function। और ग्रेडियंट फंक्शन कैसे मिलता है? डिफरेंशिएशन के थ्रू मिलता है। और डिफरेंशिएशन कैसे होती है? we multiply the power and we subtract the power by 1। सही है। ये मैंने सारी डिफरेंशिएशन के हवाले से बेसिक गुफ्तगू की कि डिफरेंशिएशन है क्या और डिफरेंशिएशन होती कैसे। अब जो है मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड चीजें डिस्कस की हैं। अब मैं एक और बात यहाँ बताना चाहता हूँ। अगर किसी फंक्शन का नाम है y, अगर किसी फंक्शन का नाम है y, तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन को कहते हैं dy बाय dx। लेकिन अगर किसी फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ नंबर 1 में लिखा है, देखें, जब y इक्वल्स टू x पावर n। अब एग्जाम्पल है, एक स्टूडेंट है मेरे सामने बैठा है, मैं उसका नाम जानता हूं, तो मैं कहूंगा अली जरा मेरी बात तो सुनना। और एक स्टूडेंट है जिसका नाम मुझे नहीं पता, एक स्टूडेंट जिसका नाम मुझे पता है, उसकी तरफ इशारा ना भी करूं, हाथ मेरे फोल्डेड है, मैं कह रहा हूं अली जरा बात सुनना, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि मैं, हर कोई समझ जाएगा मैं किससे बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मुझे बच्चों का नाम नहीं पता, मैं पहली दफा क्लास में दाखिल हुआ, तो मैं इशारा करके बताऊंगा बेटा आप जरा बात तो सुनना। बिल्कुल इसी तरह अगर एक फंक्शन का नाम है y, तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन का नाम होगा dy बाय dx। लेकिन अगर एक फंक्शन का नाम ही नहीं है, तो फिर पता है मुझे क्या करना पड़ता है? जो मैंने और के बाद लिखा, ये नंबर 1 देखें जरा गौर से। अगर y इक्वल्स टू x पावर n है, तो फिर जैसे उस फंक्शन का एक नाम है y, तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन को नाम देता हूँ dy बाय dx, उसे नाम से ही बुलाता हूँ। लेकिन अगर एक फंक्शन है x पावर n जिसका कोई नाम नहीं है, तो फिर मुझे कहना पड़ेगा आई एम डिफरेंशिएटिंग x पावर n। मैंने y इक्वल टू x पावर n था, मैंने dy बाई dx निकाला, तो मैंने उसका नाम दिया dy बाई dx। लेकिन अगर x पावर n का कोई नाम नहीं है ना, तो मुझे लिखना पड़ेगा d अपॉन dx। और d अपॉन dx का क्या मतलब है? अच्छा, d अपॉन dx ऑफ y का मतलब होगा वी आर डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। तो d अपॉन x ऑफ y जो है वो क्या बन जाता है? ये बन जाता है dy बाई dx। y चिपक, यहाँ y अटैच हो जाता है, तो d डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ y, ये हो गया dy बाई dx। लेकिन अगर एक फंक्शन का नाम ही नहीं है, तो d अपॉन dx लिख के y तो लिख नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम y तो है नहीं। तो फिर y की बजाय उस ब्रैकेट में उस फंक्शन को लिखता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ बच्चे का नाम नहीं पता, तो इशारा करके मुखातिब करना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह अगर फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो d अपॉन dx लिख के ब्रैकेट में उस फंक्शन को लिखना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पावर n equals to nxn minus 1। अनलाइक द प्रीवियस वन जिसमें वो हो रहा है कि y अगर x पावर n है, तो dy बाई dx जो है वो nxn माइनस 1 है। यहां पर फंक्शन का कोई नाम ही नहीं है, और ये है d अपॉन dx ऑफ x पावर n इक्वल्स टू nxn माइनस 1। ये एक लाइन में कहानी हो गई, एक लाइन में हमने ये काम कर दिया। सही है। अच्छा, अब चौथी और पांचवी बात मुझे समझानी है। पहले बताएं यहां तक जो कुछ भी समझाया वो सारी चीजें समझ में आ गई हैं? जरा फीडबैक शेयर कर दें फटाफट।
अच्छा बेटा, कॉपी कर लिया सबने? हर चीज जो एग्जाम्पल वगैरह मैंने लिखी है सब लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब हम देखते हैं चौथी और पांचवी चीज कि ये रूट की डिफरेंशिएशन कैसे होती है, हाउ टू डिफरेंशिएट रूट एक्स। तो ये चौथी वाली चीज मैं यहां लिख रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ रूट एक्स। तो जरा ये, चले मैं इसको नाम देके करता हूं ताकि हमारे लिए थोड़ी आसानियां हो। y इज इक्वल टू रूट एक्स है और मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। तो कैसे निकाला जाए dy बाई डी एक्स? तो पहले मैं पूरा प्रोसेस बताता हूं। y इक्वल्स टू रूट एक्स है तो हम कहेंगे y इज इक्वल्स टू, वीडियो मैंने बंद कर दी, लाइट जाने की वजह से जो अंधेरा होता है उसकी वजह से वीडियो सही नहीं आती, आप ऐसे ही देखें, सही है। y इज इक्वल्स टू रूट एक्स, तो यहां पर मैं कह रहा हूं y इज इक्वल्स टू x पावर हाफ। रूट का मतलब होता है हाफ। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, dy बाई डी एक्स निकालना है, तो तरीकेकार क्या है? वी मल्टीप्लाई द पावर एंड सब्ट्रैक्ट द पावर बाय 1। तो x की पावर है हाफ, तो मैं हाफ को करूंगा मल्टीप्लाई, और फिर x की पावर हाफ थी उसमें 1 कर दूंगा माइनस। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाफ x पावर नेगेटिव हाफ, क्योंकि हाफ माइनस 1 इज नेगेटिव हाफ। और जब नेगेटिव हाफ, x पावर नेगेटिव हाफ को मैं नीचे शिफ्ट करूंगा तो वो हो जाएगा 1/2 x पावर हाफ, और x पावर हाफ को कहते हैं रूट एक्स। लिहाजा यहाँ पर dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर आ गया 1/2 रूट एक्स। तो अक्सर रूट की डिफरेंशिएशन आती है तो हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए, डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है कि इफ y इज रूट एक्स देन dy बाई डी एक्स इज 1/2 रूट एक्स। अगर डिफरेंशिएशन करनी है रूट एक्स की तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। सही है ना? अगर मुझे रूट एक्स की डिफरेंशिएशन करनी है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्टली भी मुझे याद होना चाहिए, और मैं इसको आगे डायरेक्टली कहाँ कनेक्ट करूंगा, जो अगली चीज अगली एक्सप्लेनेशन कराऊंगा उसमें इसको इंशाल्लाह लिंक करूंगा। अभी मैं पांचवी चीज को डिस्कस कर लेता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/x। तो देखते हैं, अगर एक फंक्शन का नाम है y जिसे मैं कह रहा हूं 1/x, तो इफ y इज इक्वल्स टू 1/x, तो याद रखें जब भी डिफरेंशिएशन करनी हो और फंक्शन डिनोमिनेटर में हो, जब भी डिफरेंशिएशन करनी हो और फंक्शन डिनोमिनेटर में हो तो पहले उसे न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दिया करें। तो मैंने कहा y इक्वल्स टू 1/x है तो मैं सबसे पहले इसको शिफ्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x पावर -1। मैं इसको कर दूंगा y इज इक्वल्स टू x पावर -1। अच्छा, अब y इक्वल्स टू x पावर -1 करने के बाद आई डिफरेंशिएट इट, क्योंकि जब फंक्शन को न्यूमरेटर में ले गया तो उसकी पावर -1 हो गई। अब जब dy बाई डी एक्स लिख रहा हूँ तो नाउ आई हैव टू डिफरेंशिएट, तो -1 मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये -1 हो गया, x की पावर -1 थी मजीद माइनस हो गई, तो ये हो गया -1 x पावर -2, और x पावर -2 जब नीचे आया तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1/x²। dy बाई डी एक्स आ गया -1/x²। तो बहरहाल रट्टा कोई भी नहीं मारना, मैंने ऐसे ही जो जो चीजें डिस्कस करनी थी वो मैंने 4 और 5 के पॉइंट के केस में लिख दी।
बहरहाल रूट के केस में आप याद फौरन कर सकते हैं कि अगर रूट एक्स है तो उसकी डिफरेंशिएशन होगी 1/2, और जो रूट एक्स ऊपर मौजूद था वो नीचे चला जाएगा। ये सिर्फ रूट एक्स के लिए, क्यूब रूट या 4 रूट और किसी के लिए नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए ये सहूलत है कि अगर रूट एक्स है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी 1/2 और रूट एक्स आ जाएगा नीचे। इसको भी जरा फटाफट कॉपी कर लें। ऑलराइट, क्लास को आगे लेके चलते हैं और एक और जो चीज़ है उसको कवर करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस। पहले लिख लें, उसके बाद उसको इंशाल्लाह समझ लेते हैं। चलिए स्टार्ट लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात बतानी थी जो मुझसे मिस हो गई, वो मैं बता देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, बताना ये था कि जब फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो हम d/dx लिख के ब्रैकेट में वो फंक्शन लिखते हैं। सही है, अगर फंक्शन का कोई नाम नहीं है तो हम d/dx लिख के ब्रैकेट में फंक्शन लिखते हैं। लेकिन अगर फंक्शन का नाम y है, इफ द नेम ऑफ द फंक्शन इज y, तो फिर उसकी ग्रेडियंट फंक्शन को हम कहते हैं dy/dx। अब यहाँ नोट लिखकर मैंने एक चीज लिखी थी जिसको मैंने डिस्कस नहीं किया, लिखा मैंने बहरहाल जरूर था कि if y is equals to fx, then dy/dx is equals to f prime x. If y equals to fx, then dy/dx is equals to f prime x. क्या मतलब? मतलब अगर फंक्शन का नाम है fx, लेट सपोज मैं कहता हूं fx is equals to 2x square plus 3x, तो f prime x क्या होगा? f prime x would be 4x plus 3। तो अगर एक फंक्शन का नाम y नहीं है बल्कि fx है
तो उसका जो ग्रेडियंट फंक्शन है उसे कहेंगे एफ प्राइम एक्स। कुछ लोग एफ डैश एक्स भी कहते हैं। एफ के ऊपर जो लाइन है उससे सही मानों में कहते हैं प्राइम। तो एफ एक्स इज 2x² प्लस 3x, तो एफ प्राइम एक्स हो जाएगा 4x प्लस 3। तो y नाम है तो dy बाई dx कहेंगे ग्रेडियंट फंक्शन को। फंक्शन का नाम है एफ एक्स, तो उसके ग्रेडियंट फंक्शन को एफ प्राइम एक्स कहेंगे। तो ये बात हमें समझ आ गई कि एफ एक्स अगर फंक्शन का नाम है तो उसकी डिफरेंशिएशन को एफ प्राइम एक्स कहेंगे। तो इसी नॉलेज के बाद हम आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस की तरफ और इसको सही तरह से समझ लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस में इसका स्टार्ट लेते हैं। y इज इक्वल टू होल ब्रैकेट एफ एक्स पावर एन। देखिए अगर y इक्वल टू एक्स पावर एन है, मतलब जिस चीज के ऊपर पावर है वो x है, तो फिर हम dy बाई dx जब निकालेंगे तो हम n को मल्टीप्लाई करेंगे और x की पावर हो जाएगी n माइनस 1। लेकिन जब y इक्वल्स टू एफ एक्स पावर एन है, मतलब जिस चीज के ऊपर पावर n है वो सिर्फ x नहीं है बल्कि पूरा फंक्शन ऑफ x है। देखिए एग्जांपल के थ्रू साथ साथ समझाऊंगा ताकि समझ आए। मतलब 2x² प्लस 5x होल पावर 7 है। सिर्फ x के ऊपर पावर नहीं है बल्कि एक पूरा फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर, और उस होल फंक्शन के उस होल ब्रैकेट के ऊपर पावर है। तो ऐसे केस को कहते हैं ऐसे केस को कहते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। और ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का तरीकाकार मैंने लिखा है। इफ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x होल पावर n, देन dy बाई dx इज इक्वल्स टू, सबसे पहले पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट वी डील विद पावर। अब डीलिंग विद पावर मींस के पावर को मल्टीप्लाई करें, फंक्शन को एज इट इज कॉपी करें, अभी फंक्शन को टच ना करें, पावर को मल्टीप्लाई करें और पावर को 1 से माइनस कर दें। फिर मल्टीप्लाई लिखें और मल्टीप्लाई के साइन मल्टीप्लाई लिखने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उससे डिफरेंशिएट करें। तो अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट पावर, फर्स्ट वी डील विद पावर एंड देन वी डील विद द फंक्शन। पहले हम पावर को डील करते हैं, उसके बाद हम फंक्शन को डील करते हैं। तो डीलिंग विद द पावर एक्चुअली मींस मल्टीप्लाइंग द पावर एंड सब्ट्रैक्टिंग द पावर बाय 1, और उस दौरान फंक्शन एज इट इज रहता है ब्रैकेट के अंदर। फिर मल्टीप्लाई लिखते हैं और मल्टीप्लाई लिखने के बाद जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स अप्लाई y इक्वल्स टू 2x² प्लस 5x होल पावर 7 है। तो जब हम dy बाई dx निकालेंगे तो हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 7 मल्टीप्लाई हुआ, फंक्शन 2x² प्लस 5x एज इट इज कॉपी हो गया। फिर जो पावर थी वो 1 से सब्ट्रैक्ट हो गई। यहां तक हमने पावर को डील कर लिया। नाउ व्हेन वी हैव डेल्ट विद द पावर, अब मल्टीप्लाई की साइन डालें और ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5। तो पहले पावर को डील किया, फिर पावर को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन था उसको मल्टीप्लाई किया। अब अगर इसको मैं सीक्वेंस में लिखूं तो इट वुड बी 7, then 4x plus 5 and then 2x square plus 5x whole power 6। तो ये हमारा ग्रेडियंट फंक्शन हो जाएगा। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। y is equals to x cube minus
5x पावर 4 होल पावर 5, इसको डिफरेंशिएट करना है तो हम कहेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले पावर मल्टीप्लाई होगी, फंक्शन एज इट इज कॉपी होगा, पावर 1 से सब्ट्रैक्ट होके 4 हो जाएगी, फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे और इसके बाद जो ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन है वो मल्टीप्लाई होगी, विच इज 3x स्क्वायर माइनस 20x क्यूब, और इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे। वैसे तो जो काम हमने कर दिया उस पर हमें मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट कवर करना है जो कि हमारा तीसरा एग्जाम्पल बनेगा। पहले मैं एक रूल लिख देता हूं। अभी हम एक रूट के हवाले से रूल सीख के आए कि इफ y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x, then dy by dx would be equals to 1 upon 2 अंडर रूट x। ये रूल है। लेकिन अगर लेट सपोज y इक्वल्स टू रूट है और रूट के अंदर सिर्फ x नहीं है बल्कि पूरा फंक्शन है, तो ये भी कॉम्पोजिट फंक्शन की मिसाल है। और इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ एक्स। जैसे रूट एक्स होता था तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स लिखते थे, तो आप रूट एफ एक्स है तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ एक्स। लेकिन यहाँ एक स्टेप और करना है, और वो क्या, मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स, कि भाई जो रूट के अंदर फंक्शन है एफ एक्स उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई भी करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एफ एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स। इसको एग्जाम्पल की सूरत में देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल बनाते हैं। y is equals to under root of x cube plus 2x square। तो अगर मैं पूरा प्रोसेस करूं ना, पहले मैं पूरे प्रोसेस से करूंगा फिर शॉर्टकट से करूंगा। तो अगर मैं लॉन्ग प्रोसेस से करूं ना तो ये कैसे होगा, मैं कहूंगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर होल ब्रैकेट पावर हाफ, पावर तो हाफ है, होल ब्रैकेट की जो पावर है दैट इज हाफ। तो अब जब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो मैं कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह से डील करूंगा कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा पावर को, 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई होगा, अंदर का फंक्शन एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज कॉपी हो जाएगा, पावर जो हाफ थी वो 1 से माइनस होके माइनस हाफ हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई का साइन डालूंगा और जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है उसे मल्टीप्लाई करूंगा, उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x। और ये जो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर की पावर नेगेटिव हाफ है ये नीचे आ जाएगा, तो 3x स्क्वायर प्लस 4x नीचे आ गया, ऊपर आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 4x ऊपर रह गया और नीचे 2 ऑलरेडी मौजूद था। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर पावर नेगेटिव हाफ नीचे आया तो स्क्वायर रूट नीचे चला जाएगा और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर मैंने रूट को कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह डील किया तो मैंने एक स्टेप का इजाफा किया, जबकि अगर मैं यहाँ शॉर्टकट का प्रोसेस फॉलो करता तो मैं क्या करता, मैं कहता y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर है, तो dy बाई डी एक्स वुड बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट एफ एक्स, मतलब 1 अपॉन 2 लिख के अंडर रूट के अंदर एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर लिखें, और फिर जो रूट के अंदर फंक्शन है
जो रूट के अंदर फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर दें, तो वो हो जाएगा 3x² प्लस 4x। तो बस एक स्टेप, अगर ये शॉर्टकट मेरे जहन में है कि रूट ऑफ f(x) की डिफरेंशिएशन क्या है, तो मैं एक स्टेप बचा सकता हूं। तो याद रखें, और आंसर अगर आप मैच करें तो सेम आएगा, 3x² प्लस 4x अपॉन 2√x³ प्लस 2x²। तो यहां कंक्लूजन ये ड्राइव हुआ कि √f(x) की डिफरेंशिएशन होती है 1/2√f(x) मल्टीप्लाई बाय f'(x)। यहां हमने कॉम्पोजिट फंक्शन की डिटेल्स को भी मुकम्मल कर लिया। तो मैंने एग्जांपल लिखा है, उसे कॉपी कर लें और एक्नॉलेज कर दें कि क्या जितना समझाया उतना समझ आ गया। चलिए बेटा, अच्छी तरह डिटेल में हमने बेसिक डिफरेंशिएशन डिस्कस भी कर ली, आप लोगों ने कॉपी भी कर लिया। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।